नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? करसन सिंडालिया ब्लॉग्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हो दोस्तों, ये है एक स्कूल का बोर्ड, तो जिसका नाम है दोस्तों जगदीश सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारी। तो दोस्तों, ये जो स्कूल है वो कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये फतेहपुर शेखावाटी के अंदर ये स्कूल आती है और बारी गांव के अंदर है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो कक्षाएं चलती है वो 1 से 12वीं तक विज्ञान शाखाएं के अंदर चल रही है और नर्सरी से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम के अंदर ये कक्षाएं चलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम जो स्कूल है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, प्रवेश करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो देख रहे हो सड़क, ये जो सड़क आती है ये आती है फतेहपुर की ओर। ठीक है। अगर आप फतेहपुर की ओर आते हो तो इस स्कूल का जो मेन गेट है दोस्तों वो है ये वाला। तो इससे आप प्रवेश कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इधर वाली जो साइड है, ये जो सड़क है ये आती है दिनारपुरा की ओर। अगर दिनारपुरा की ओर आ रहे हो तो आप इसी गेट से प्रवेश करोगे दोस्तों। तो चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। मैं स्कूल के मेन गेट के आगे खड़ा हूँ और अब अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं स्कूल के। प्रवेश कर चुका हूँ और आप लोगों को स्कूल का जो आगे का जो पोर्शन है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल का जो आगे का पोर्शन है वो पूरा दिखाया जाए। तो ये तो अब हम ऑफिस में चलते हैं और जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हम मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर आ जाइए। सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर ललित जाखड़। दोस्तों, आज हम कृष्ण जी के साथ मिलकर के शिक्षा की बारीकियों के बारे में जानेंगे। और जो कृष्ण जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं फतेहपुर तहसील के, हमसे मिलने स्कूल आए हैं। तो बहुत से क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, उनके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और जानिए शिक्षा की बारीकियों के बारे में। नमस्ते दोस्तों। तो मिलिए हमारे सर, डायरेक्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके स्कूल कैसी चल रही है सर अभी? बहुत शानदार है और आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्कूल में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कृष्ण जी को इस स्टेज पर पहुँचाया है। जी सर। तो कृष्ण जी, आज आप हमारे स्कूल में आए हो तो जाहिर सी बात है कि भाई शिक्षा की बारीकियों के बारे में जानने के लिए आए हो। तो तो सर, मैं आपको पहली बात ये पूछना चाहता हूँ कि सर, जो कोई एडमिशन करवाना चाहता है आपके स्कूल जी में, जी जी तो वो किस तरह से करवाएं, उनको सारी डिटेल से बताएं आप लोग। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मौजूदा दौर में जो है अभिभावक स्कूल चयन के समय हाँ सर। किन बारीकियों का ध्यान रखें। बिल्कुल सर, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस रहती है आपके स्कूल में कि भाई हम हमारे बच्चों को क्या कुछ अलग मिलने वाला है बच्चों को। सारी चीज़। तो उसके बारे में देखो, मैं सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा जी सर। कि जाहिर सी बात है कि सभी के बच्चे हैं हाँ।
और स्कूल भी जाते हैं। और तो एक जुलाई जब महीना आता है या जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो अभिभावकों के मन में रहता है कि किस स्कूल का हम चयन करें। बिल्कुल सर, ये और मोस्टली यही क्वेश्चन होता है। और क्यों करें और क्या क्या बातों का हम लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जिस स्कूल का भी चयन करें जी सर, तो वहाँ का विजिट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विजिट भी मैं अभिभावकों को कहूँगा कि आप एडमिशन के, अगर आप अपने बच्चों का, आपका बच्चा अभी 4 साल का हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी स्कूल चयन करना चाहते हैं तो आप उसमें जुलाई के समय नहीं जाए, आप अब जाए। अब का मतलब है कि जब भी ये जैसे दिसंबर चल रहा है तो आप मिड सेशन यानी 1 साल पहले आप स्कूल का विजिट करें। मिड सेशन में आप विजिट करें किसी भी स्कूल का, और वहाँ आपको सारी बातें जानने को मिलेगी। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है कि गांव को पतो खेड़ा ही बता बिल्कुल सर। तो जब आप मिड सेशन में आप विजिट करोगे स्कूल का या स्कूल, तो आपको वहाँ के सारी जो है कमियां हैं, खूबियां हैं, सारी जानने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कूल का विजिट करें। बिल्कुल सर, ठीक है। और उसके बाद में 2 नंबर आता है कि जो स्कूल को रन कर रहा है, ये देखो मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है, बिल्कुल सर, जो वहाँ के डायरेक्टर है, उसकी एजुकेशन क्या है। ये फतेहपुर में आप कोई भी स्कूल में जाओ, क्योंकि मैनेजमेंट जो है स्कूल को चलाता है। बिल्कुल सर। और जो मैनेजमेंट का एजुकेशन लेवल होगा, उसकी जो सोच होगी, वो कहीं ना कहीं बच्चे पे आने वाले समय में प्रभाव डालेगी, बच्चे की शिक्षा पे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो स्कूल को रन कर रहा है मैनेजमेंट, उसकी एजुकेशन का क्या स्तर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये अभिभावक लोग जो है ध्यान नहीं देते। मैनेजमेंट जो है स्कूल को जो रन कर रहा है, उसने खुद ने मतलब एजुकेशन अच्छे से ग्रहण नहीं करी है। सही है सर। तो उसका, और फिर दूसरी चीज मैं कहूँगा कि उसका जो है टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका स्कूल चलाने का जो रीजन है वो क्या है, उसका मोटो क्या है। ठीक है। ये बातें अगर अभिभावक जो है जुलाई में ढूंढना चाहते हैं तो इन बातों को वो डीपली खोज नहीं पाते। बिल्कुल सर, उस टाइम में तो एकदम से जल्दीबाजी होती तो है कि भाई इसके लिए हमें जरूरी है कि अगर हमारा बच्चा 4 साल का हुआ है, 3.5 साल का हुआ है या 5 साल का हुआ है और हम स्कूल ढूंढ रहे हैं उसके लिए, तो जाहिर सी बात है कि आजकल जो अभिभावक हैं सारे पढ़े लिखे। बिल्कुल सर, एकदम से तो हम उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं तो हमें 1 साल पहले, क्योंकि हमें भाई जाहिर सी ये बात है कि भाई जो अभिभावक है तो वो अपने निकटतम स्कूल देखते हैं कि भाई बच्चा जो है अपने परिवार के सुविधाएं देखते हैं, सारी सुविधा भी देखते हैं और परिवार के साथ भी रहे। या फिर आप स्कूल चेंज करने वाले, तो भी आप, मैं कहूँगा कि मिड सेशन में सभी स्कूलों का विजिट करें, खुद विजिट करें। रिकमेंड करने की बात बाद में आती है। बिल्कुल सर, कि भाई हम किसी से अपने समाज में, जाहिर सी बात है कि भाई हम अगर खुद इनके बारे में नहीं जानते या हमने विजिट कर लिया, उसके बाद में हम अपने बड़ों से, अपने प्रियजनों से राय लेते हैं कि भाई इस स्कूल में क्या कैसे है, क्या कुछ है, सारी चीजें जानना। तो फिर वो राय अगर आपने जो देखा उस अकॉर्डिंग अगर उनकी राय है तो सही है कि भाई एकदम से सही है, आप देख के आए हो। अगर वो अलग बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल भाई आपने जैसे देखा व्यवस्था वगैरह है। उसके बाद में स्कूल का हर कक्षा का क्या स्तर है, वो भी देखना कि भाई ये जरूरी है। कि नॉर्मली जो होता है कि मैं अपने, जैसे अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, अपना बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है, और क्या होता है कि पेरेंट्स को 12th क्लास का रिजल्ट दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये हमारी 12th क्लास का रिजल्ट है। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में? अभी नर्सरी क्लास में आप बच्चे को डालने वाले हो इंग्लिश मीडियम, बड़ी क्लासों का। तो बीच में मैं एक आपको बात और बता दूं कि अपना जो स्कूल है, जो आप पीछे नाम देख रहे हो, जगदीश पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है। हिंदी मीडियम हम लोग 4th क्लास से रन करते हैं, 4th क्लास से 12th क्लास तक। अपने 12th में आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट्स के अंदर है अपने इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है और हिंदी साहित्य है। और साइंस के अंदर अपने
भाई मैथ और बायोलॉजी दोनों और विज्ञान से करके। मैं खुद भी 11th और 12th में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता जी सर, बहुत तो अच्छा है। ये चीजें अब आप जो है भाई नर्सरी क्लास में, जैसे मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ कि मैं नर्सरी क्लास में आपको क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा नर्सरी में हूँ और आपको रिजल्ट दिखाया गया 12th का या 10th का, देखिए हमारी 10th का रिजल्ट इतना रिजल्ट है तो ये शायद जमी नहीं बात। जमीनी बात, क्योंकि नर्सरी में एडमिशन करवा रहे हैं और 12th तो का आप result वो दिखा जो जिस क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं उस क्लास का क्या स्तर है, रहे हैं। बिल्कुल सर, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि उस क्लास को जो स्टाफ मिलने वाला है, उस ओके क्लास सर। की जो फैसिलिटीज है, उस क्लास के बच्चों का क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। अगर स्कूल, कोई स्कूल जो आजकल एक ऐसा भी हो रहा है कि लगभग स्कूलों में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हाँ तो बिल्कुल। क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेपरेट है, हाँ वो अलग अलग है ये चीज भी जानना जरूरी है। हमारे यहाँ पे जगदीश स्कूल में आपको हिंदी मीडियम का सेपरेट कैंपस मिलेगा और इंग्लिश मीडियम का भी अलग ही कैंपस मिलेगा, मतलब टोटली अलग मिलेगा आपको। तो जाहिर सी बात है जहाँ हर क्लास पे फोकस होगा, क्योंकि देखो अभी नॉर्मली ये बात आती है कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि 10th क्लास में बच्चा हो गया और सर हमें अब 10th क्लास में इसका रिजल्ट चाहिए। जी सर, तो आपको अगर आपने 9th क्लास में ऐसा स्कूल देखा जो 9th की पढ़ाई पर टोटली फोकस करता है और 9th में बच्चे की प्रोग्रेस कराता है, तो 10th में वे चीजें बचती नहीं। बिल्कुल, वो तो सारा का सारा पढ़ चुका है ना, 9th में एकदम से कवर जब हो उसने गया। 9th अच्छे से किया है और उस स्कूल ने 9th को ही बोर्ड माना है, बिल्कुल। तो 10th में हमें कहीं ज्यादा भागने की या फिर ऐसा आवश्यकता कुछ नहीं करने की जरूरत ही नहीं। ये जो विज्ञापनों के दौर में हमें हाँ, ऐसा कि कुछ, भाई जो बच्चा इतना जिस विज्ञापन स्कूल कर देते हैं की कि भाई ये है रिजल्ट, मतलब सीडी बाई सीडी जो है, जिस एजुकेशन यदि बच्चे को अच्छे से मिली है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो उसका पढ़ाई का मकसद है वो पूरा। जी सर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है अदर, कि उस स्कूल में पढ़ाई के अलावा बच्चा क्या सीख रहा है। वो जैसे अभी कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। वो जो थोड़ा बहुत चल रहा है, समाज इससे गुजरा है, बिल्कुल तो एक स्वच्छता की बात आती है। बिल्कुल, कि भाई साफ सफाई साफ कितनी है सफाई। स्कूल के विद्यालय के अंदर, कितनी साफ तो सफाई ये बना रखी है। नॉर्मली अब जो भी हम देखते हैं भाई, जो भी बड़े सिस्टम है, हाँ तो वो पहली बात तो देखो जैसे आपको सिटी से बाहर ही मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि बड़े सिस्टम, अच्छा सिस्टम है तो वहाँ पूरी फैसिलिटीज के लिए भाई स्थान, जगह भी चाहिए, और जगह चाहिए, ये जगह की चीज़ वजह कुछ नहीं हो पाएगा। शहर में उपलब्ध नहीं हो पाती। तो हमारा जो ये स्कूल है ये फतेहपुर से 5 ही किलोमीटर 5 किलोमीटर दायरे अंदर में। अंदर जी अंदर है, तो ये मतलब फतेहपुर में ही आप कह सकते हो 10 बीघा में हमारा कैंपस फैला हुआ है, अच्छा, 10 बीघा के अंदर पूरा स्कूल पूरा का कैंपस फैला हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हम्म। तो जितनी सुविधाएं चाहिए, जैसे हमने कोरोना में सीखा कि भाई साफ सफाई का अपना एक महत्व हाँ, है। वो सब सबसे जरूरी जैसे वही भाई है सर। इसको हमें ये अपनी भाषा में कहें कि पड़ोस में जब आग लगती है तो हम भी सेफ नहीं, बिल्कुल क्योंकि सर। अगर हमारे घर पे आग नहीं आएगी तो धुआं जरूर आएगा, कुछ न कुछ तो जरूर आएगा। आएगा कि नहीं हाँ, आएगा। बिल्कुल। तो हमारे स्कूल में साफ सफाई कितनी है, और उसके आसपास के अक्सर क्या होता है कि स्कूल के अंदर है, घर के अंदर तो लोग साफ सफाई रखते हैं, बिल्कुल। पर घर के बाहर गंदगी, वो क्या मतलब निकला फिर, वो एकदम से बाहर तो एकदम गंदगी और अंदर से एकदम कि भाई हम इतने स्वस्थ हैं, वो कैसा, वो तो बात वो अच्छी एक हमने समाज को क्या दिया। हाँ तो अपने स्कूल के आसपास आप आए हो, विजिट कीजिए हाँ, बिल्कुल चारों तरफ। तो स्कूल जो है एक सामाजिक दायित्व भी अपना निभाता है कि अपने आसपास चाहे वो कोई भी फैलाए, बिल्कुल, उसको भी साफ सफाई करना जरूरी है हमारा काम। चाहे हमारे घर के बाहर जो है गंदगी किसी ने भी फैलाई हो, बिल्कुल। हमारा जवाब जिम्मेदार नागरिक होने के बेटे, भाई हमें साफ सफाई जिसको हम अपने आवासन पेटे कहते हैं राजस्थानी में, होने के नाते बिल्कुल जो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास का वातावरण भी स्वस्थ स्वस्थ रखें। ठीक है। तो क्योंकि एकदम से ये चीजें वातावरण भी, स्वस्थ होगा तो पढ़ाई एकदम से और ही अच्छी। इसको अपने अगर किताब की भाषा में कहें तो कचरा प्रबंधन, बिल्कुल कचरा प्रबंधन है। तो ये चीजें हम लोग जो है नर्सरी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल, बहुत और अच्छा ना सर, सिर्फ सिखाते हैं, उसको व्यवहारिक जीवन में भी बच्चों ने डाला है। बहुत अच्छा सर। अब ये एक चीज़ बात मैं- आती है भाषा की। बिल्कुल। नॉर्मली आप कहीं पे भी जाइए, मातृभाषा है, बिल्कुल। जाहिर सी बात है घर पे बोली जाती है। हाँ बिल्कुल। जो हमें मातृभाषा है नहीं,
हमने जो दादी नानी से अपनी सीखी, बिल्कुल। वो हमारी मातृभाषा। तो हम शेखावाटी में रहते हैं, हमारी जो भाषा है वो हम घर पे या जब भी बैठते हैं, पर स्कूल की अपनी एक भाषा है। जैसे मैं हिंदी मीडियम में, हिंदी भाषा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है हिंदी मीडियम। तो ये फतेहपुर में आप किसी भी हिंदी मीडियम स्कूल का विजिट कीजिए जी सर। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एकमात्र स्कूल है जहाँ स्ट्रिक्टली हिंदी बच्चे बोलते हैं। बहुत अच्छा सर हिंदी, और ये अचीवमेंट भी कह सकते हैं कि भाई बच्चे को यूज होगा तो एकदम से बहुत अच्छा झिझक नहीं होती। बच्चा कहीं भी बाहर जाए तो अपने बच्चों में एक झिझक होती है कि वो हिंदी भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारी तो मारवाड़ी भाषा, तो वो मारवाड़ी हमारी जो है वो हम घर पे बोलेंगे, जाहिर है इसमें हमें बोलनी भी चाहिए। पर एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे आप फतेहपुर तहसील के किसी भी हिंदी मीडियम स्कूल में जाइए, जी सर, स्ट्रिक्टली हिंदी वहाँ कहीं फॉलो नहीं होती। एकमात्र आप जगदीश स्कूल अपने जहाँ आए हो, यहाँ आज से नहीं, हमारा स्कूल जो है स्थापना हुई 2014 से, 2014 स्ट्रिक्टली हिंदी जो है यहाँ स्टाफ और बच्चे फॉलो। बहुत अच्छा सर, एकदम से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आगे भी वो आगे जाएगा तो हिंदी भाषा का प्रयोग है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बच्चा बोले ना, जब उसको माहौल मिलेगा तभी तो सीखेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो भाषा भी बच्चा स्कूल में रहे, सभ्य तरीके से सीखे, इस बात पे भी हमने काफी कार्य किया है और कार्य कर रहे हैं कंटिन्यू। उसके बाद बात आती है भाई, हमने अभी जैसे इंटर किया है तो हमने देखा कि बाहर का नजारा बच्चों को सामाजिक, जैसे भाई खेल की बात आती है, जैसे हम खेल में बात करते हैं तो कुछ खेलों को हमने जोड़ा है। अच्छा, जैसे मैं ग्राउंड्स में विजिट कराएंगे, वॉलीबॉल को हमने जोड़ा सर, ताकि कोई बच्चे अगर भाई उसको कुछ बेसिक जो है, मतलब ये स्कूल में जो तैयार होते हैं बिगनर्स तैयार हो जाए। हमारे यही है कि हम बिगनर्स तैयार करें, उसके बाद बच्चे को शुरुआत मिल जाए। तो उसके लिए हमने वॉलीबॉल खेल को चुना और क्रिकेट हमने चुना, जो हमारे ग्राउंड स्कूल में अवेलेबल भी है, तो हम विजिट भी करेंगे वहाँ। उसके बाद हमने खो खो को चुना। अच्छा, खो खो है और खो खो का ग्राउंड स्कूल में है। जी सर। वॉलीबॉल का ग्राउंड मैंने बता दिया। बैडमिंटन का ग्राउंड हमारे यहाँ स्कूल में, खो खो और एथलीट्स में जैसे अपने भाई दौड़ वगैरह वो भी की, हाँ, दौड़ वगैरह को हमने शामिल किया और इनके ग्राउंड जो है हमने बच्चों को उपलब्ध करवाए, ग्राउंड और टीचर जो खिलाड़ी के लिए हमने उपलब्ध करवाए, और बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश है कि हम सब अच्छा करें। बहुत अच्छा सर। उसके बाद हमने अभी कोरोना में हमने सीखा कि भाई अच्छा खाएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने खाएंगे नहीं तो कैसे काम कर पाएंगे। जैविक खेती के लिए एक यूनिट स्थापित की है स्कूल में। अच्छा, तो उसमें उसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि बच्चे जो है नर्सरी क्लास से ये सीखें भाई, अभी बच्चे जो है पढ़ लिख बहुत रहे हैं, पर जो हमारी हम जो है सारे किसान परिवार से आते हैं और सारे जो किसानी है उसको बच्चे गांव से बच्चे आते हैं, हाँ, सारे किसान परिवार से आते हैं और उसके बारे में बच्चे जो है अब धीरे धीरे जड़ों से अलग हो रहे हैं। क्योंकि एकदम से हाँ, वातावरण पाश्चात्य संस्कृति में जब से आए तो जड़ों, तो हमने एक जैविक सब्जियों की यूनिट स्थापित की है उसके बारे में, ताकि हम बच्चों को मौसमी जो सब्जियां हैं बिल्कुल वो कब उगाई जाती। एक तो हम कल जैसे आप भाई 6th 7th 8th की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उनमें बेसिकली इन बारों में जानकारी है। तो एक तो बच्चा उनको याद करे, दूसरा है उनका प्रैक्टिकली करे। तो जैसे प्रैक्टिकली एकदम से अभी जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अभी पहले सब्जियां उगाने का जो सीजन था वो चला गया, तो अभी फरवरी में सब्जियां उगेंगी, तो कौन सी सब्जियां उगेंगी, कैसे उनको उगाएं, ये पूरी बच्चों को विधि क्या है ये प्रैक्टिकली तौर पे समझाया, ये यूनिट स्थापित करिए जो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें मतलब हम बच्चों को स्कूल में एक भाई जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई स्कूल का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो भाई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, सबसे पहली बात कि बैठने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी बेसिक सुविधाएं स्कूल के अंदर हो। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग स्कूल का विजिट करें, यहाँ आके जरूर देखें कि भाई स्कूल कहीं पे भी आप विजिट करें, वो सारी चीजें आप साफ सफाई का आप देखें, वहाँ के वॉशरूम वगैरह देखें, सबसे पहले देखो बिल्कुल वॉशरूम देखें। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि वो एकदम से हाँ, साफ सफाई है या नहीं है और है तो कैसे है बिल्कुल। और जहाँ पता चलता है कि भाई सफाई के प्रति कितना जागरूक है, वो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ।
फिर स्कूल के बाहर का आप देखें, वातावरण देखें, बाहर क्या है, स्कूल के बाहर, अंदर तो साफ सफाई है, पर बाहर है कि नहीं? बाहर है कि अगर बहुत स्कूल सारी के बाहर चीज़ें बहुत सारा कचरा है तो बदबू तो आएगी, बिल्कुल वो आएंगे तो फिर पढ़ने को मन थोड़ी ना लगेगा। बदबू तो आएगी, उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि वहाँ की भाषा कैसी है, कि भाई कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, भाषा जो है भाई, जो गवर्नमेंट द्वारा जो हिंदी भाषा चलाई गई हाँ, है, बिल्कुल। किताबें जो चलाई हमारे देश में तो ये वो पूरी- भाषा जो है वहाँ स्ट्रिक्टली यूज हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद आप देखें कि जो मैनेजमेंट, उसकी पूरा का शिक्षा का स्तर क्या है और उसकी सोच क्या है। बिल्कुल। ये सोच ही, बाकी पढ़ने को तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, ये सोच ही हमें जो है हमारे बच्चों को आने वाले समय में आगे लेकर के जाए। जी सर, क्योंकि वो अगर देखेगा यहाँ पे वातावरण अच्छा, पूरी साफ फिर सफाई उनकी वहाँ के कक्षाओं का क्या स्तर है कि कक्षाओं में मैं ये जो बात करना चाह रहा हूँ कि भाई कक्षाओं में कि भाई जो बच्चा जिस क्लास में है उसको उस लेवल किसी उसका मिलनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये पूरी वो चीजें अगर चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा और एक जिम्मेदार नागरिक जो है बन करके निकलेगा। बिल्कुल। तो अब हम स्कूल का विजिट करते हैं, तो हर एक क्लास का विजिट करते हैं, कक्षाओं को देखते हैं और बच्चों से बात करते हैं। तो तभी हम पता चलेगा कि भाई हम बातचीत की बहुत अच्छा लगा, ये जो लेकिन हम चीज़ें- पूरा का विजिट करेंगे तभी और मतलब देखने को मिलेगा भाई हाँ, कि तो क्या मैं क्या चीज़ें सभी आपके सब्सक्राइबर हैं उनसे आप कहूँगा कि भाई आपका बच्चा कहीं पे भी पढ़ता हो, अगर आप फतेहपुर तहसील के रहने वाले हो जी सर। तो एक बार आप जगदीश स्कूल का विजिट करिए, यहाँ आके मिलिए, देखें कि भाई किस तरह आइए से मिलिए, मतलब शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी। और मैं उन्हीं से सब्सक्राइबर से एक बार यही कहूँगा कि आप आइए, मिलिए जरूर आके हमारे और जो मिलिए, बातें कीजिए और मिलकर के आप हमसे मिलेंगे, बातें तभी- करेंगे, कुछ जानेंगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा चाहे कहीं भी पढ़े, आपको कहीं पे गुमराह नहीं किया जाएगा। और तो एक- कोई भी आपको, अगर आप हमसे यहाँ पे जगदीश स्कूल में एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको कोई प्रकार, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। और आप और हम देखो, पेरेंट्स और शिक्षक मिलके ही बच्चे को आगे ले जाते हैं। हाँ, वो तो दोनों का निश्चित सबसे रूप से जब आप मिलोगे, और कुछ बातें हम पेरेंट्स से भी सीखते हैं, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो कि भाई ऐसे मेन तो वही होता है कि माता पिता और डिस्कस करने से ही निकल करके आते हाँ, हैं। तभी तो हम- आप आइए और मिलते हैं, मिल करके बातें करते तो हम हैं। विजिट और करेंगे। कृष्ण जी को मैं स्कूल का विजिट करवाता हूँ हर चलिए क्लास के सर। बारे में। तो जाहिर सी बात है, जब बात ही नर्सरी की हुई है तो चालू भी नर्सरी से ही करते हैं। बिल्कुल सर, वहाँ से हम करेंगे, ठीक तो है। आप लोगों को दिखाएंगे पूरा वीडियो, लास्ट तक बने रहना हमारे चैनल पे। तो चलिए